सब संतों की चरण रज। एक लोहा फुटपाथ में पड़ा था, पारस स्पर्श हो गए तो ठाकुर जी के मुकुट में लग गए। अरे बेचारे लोहे का क्या, ये तो पारस का चमत्कार। हम तो एक लोहा थे, श्री धाम की कृपा, रसिकों की कृपा, संतों की कृपा कि उन्होंने ऐसा बना दिया कि ठाकुर जी के यश गान, ठाकुर जी का, नहीं तो माया का पंथ बड़ा विचित्र है, उससे निकल कर चलना ये केवल भगवान की कृपा, संतों की कृपा, गुरु जी की कृपा। इसमें कृपा के सिवा और कुछ नहीं, अपना कोई बल नहीं। ये भगवान की कृपा से ही अपने को साधु संग मिल रहा है, अपने को धामवास मिल रहा है, अपने को भगवत चर्चा सुनने और कहने का सौभाग्य मिल रहा है। महाराज जी, साधक को जैसे राम मंत्र के जाप का निरंतर जाप भी होता रहे और सेवाएं सब चलती रहे, उसके लिए कुछ सबसे बड़ी बात है कि हमारी जिह्वा के अंदर पानी भी बिना ठाकुर जी को भोग लगाया न जाए। हमारी वैष्णव पद्धति में अमनिया पाना बिल्कुल निषेध है। तो ये ध्यान रखें कि हम जल भी बिना अर्पित किए ठाकुर जी को ना पाए। यदि अपनी वैष्णव पद्धति से, अपनी वैष्णव मंत्र की बात हुई ना, तो हमारे जो वैष्णव आचार्य जन हैं उन्होंने आदेश किया है, अब जैसे आपको पानी पीना है तो आप राम जी का ध्यान कीजिए और जय श्री राम, जय सिया राम बोलकर उनको जल अर्पित कीजिए और फिर पीजिए। उचित तो यह है कि जो विग्रह अर्चावतार में विराजमान है उनको जल का भोग लगा करके, पर जैसे ऐसी जगह हम हैं कि नहीं, तो फिर उनको भाव के द्वारा अर्पित करके। और भोजन तो बिना प्रसादी के पाना ही नहीं चाहिए। हमने अपने बुजुर्ग संतों को देखा है, ठाकुर जी का नित्य चरणामृत और ठाकुर जी का उच्छिष्टामृत और ठाकुर जी की 4 प्रदक्षिणा, ठाकुर जी का स्तवन, ये हमारे जीवन की दिनचर्या बन जाए। और कभी भूल कर भी हम स्त्री संयोग ना करें। एक तो स्त्री आकर्षण, क्योंकि हम त्रिगुण के अंतर्गत ही शरीर वाले हैं, कोई त्रिगुणातीत तो है नहीं। तो जब अंदर रजोगुण का प्रादुर्भाव होता है तो वो काम की तरफ आकर्षित करता है, और जब काम की तरफ आकर्षित होता है तो राम जी का विस्मरण हो जाता है। भगवान से प्रीति प्राप्त करने के लिए हमको कंचन, कामिनी और कीर्ति, इन 3 रागों का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि कंचन से राम नाम रूपी धन में प्रीति नहीं हो पाएगी। और अगर अपना जो ये वैष्णव शरीर है इसका यश होता है तो हमारे गुरु और इष्ट का होता है। अपने को ना मान ले, अगर अपने को मान लिया तो फिर आपने विष खा लिया। सम्मान रूपी विष खा करके अभिमान रूपी उसका प्रमाद चढ़ा तो फिर हम राम जी से प्रीति नहीं कर पाएंगे।